गांव सतनपुर के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकलती है। कोई भी व्यक्ति जो उस जंगल में गया कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन इंसानी फितरत जिज्ञासा से भरी होती है। गांव के कुछ युवकों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे मानते थे कि यह बस एक अफवाह है। एक दिन 5 दोस्तों रवि, अर्जुन, सुरेश, मोहित और करण ने जंगल में जाने का फैसला किया। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बस कहानियां हैं। रवि ने कहा। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सड़ांध थी और पेड़ों के पीछे से किसी के देखने का एहसास हो रहा था। शायद हमें वापस चलना चाहिए, सुरेश ने घबराकर कहा। अभी से डर गए? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। तभी अचानक एक चीख गूंज उठी, एक महिला की दर्द भरी चीख। पूरा जंगल उस आवाज से कांप उठा। दोस्तों की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चीख की आवाज सुनते ही 5 दोस्त सिहर उठे। हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे जंगल को जकड़ लिया हो। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, हम वापस चलते हैं, ये मजाक नहीं है। लेकिन अर्जुन, जो सबसे ज्यादा बहादुर बन रहा था, बोला, हम यहाँ तक आए हैं, अब पीछे हटना कायरता होगी। हमें देखना चाहिए कि वो आवाज कहाँ से आई थी। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन अंधकार ने रोशनी को जैसे निगल लिया। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक साया सरसराया। सभी ने देखा एक लंबी झुकी हुई आकृति जो पेड़ों के बीच से झांक रही थी। करण हड़बड़ाकर पीछे हटा। वो कौन है? आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, मानो वो जमीन पर तैर रही हो। उसकी लाल चमकती आंखें घुप अंधेरे में भी चमक रही थी। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, कौन आया है मेरे जंगल? दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन, जो अब तक निडर था, अब डर के मारे पसीने से भीग चुका था। सुरेश का गला सूख गया। तभी अचानक धड़ाम, रवि जमीन पर गिर पड़ा। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया था। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अब 5 दोस्तों को एहसास हो गया था, ये कोई मजाक नहीं था। इस जंगल में सच में कुछ भयानक। रवि के गिरते ही बाकी दोस्त घबरा गए। मोहित ने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन रवि की आंखें डर से फटी हुई थीं। कुछ था वहां, उसने कांपती आवाज में कहा। सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा थी, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, करण ने घबराकर कहा। लेकिन अर्जुन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अगर ये सच में कोई आत्मा होती तो अब तक हमें मार चुकी होती। मुझे लगता है कि ये किसी जानवर की हरकत है। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराया। सभी की नजरें उधर घूम गई। एक परछाई पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां पेड़ों की छाल पर चल रही थीं और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, भाग जाओ, वरना तुम भी उनके जैसे हो। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जिसे तुम चुड़ैल कहते मैं वही मैं। अब सभी को यकीन हो गया, ये सिर्फ अफवाह नहीं थी। जंगल में सच में कुछ था, कुछ जो इंसानों का दुश्मन था। भागो! रवि चिल्लाया और सभी उल्टे पैरों दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, जंगल की घनी बेलें उनके पैरों में लिपटने लगी, मानो जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। रास्ता लंबा और डरावना लग रहा था। और तभी क्वाक! एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा। परछाई अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। दोस्तों ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। जंगल का अंधेरा और घना होता जा रहा था, मानो पेड़ भी उनके खिलाफ थे। बेलें उनके पैरों में उलझ रही थीं, कांटे उनके शरीर को नोच रहे थे। लेकिन डर के मारे कोई रुका नहीं। मोहित सबसे आगे था, लेकिन अचानक वह रुक गया और चीख पड़ा, रास्ता बंद है। उनके सामने एक गहरी खाई थी, जिसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस काला अंधकार।
पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। वो भयानक आवाज कानों में गूंज उठी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, उसने कहा, लेकिन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी सुरेश ने देखा एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल जो खाई के उस पार तक जा रहा था, लेकिन वो इतना पुराना था कि किसी भी वक्त गिर सकता था। यही एक रास्ता है, कर्ण ने घबराते हुए कहा। लेकिन तभी चुड़ैल की परछाई हवा में तैरती हुई पास आने लगी। उसकी लंबी उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं और पेड़ अचानक कांपने लगे। भागो! रवि चिल्लाया और बिना सोचे समझे पुल पर दौड़ पड़ा। पुल चरमराया, लकड़ियां हिलने लगीं। एक कदम भी गलत पड़ा तो नीचे गिरने का खतरा था, लेकिन डर के मारे किसी के पास सोचने का समय नहीं था। पीछे से चुड़ैल का एक भयानक चीखती आवाज आई और हवा में कुछ घूमा। एक लंबी जली हुई रस्सी जैसी चीज जो सीधे मोहित की ओर बढ़ी। बचो मोहित! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रस्सी जैसी काली परछाई मोहित के शरीर से लिपट गई और अगले ही पल मोहित के शरीर ने झटका खाया और वह हवा में उठ गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। उसके दोस्त बस देख सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। मोहित की चीखों के बीच चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। मोहित हवा में लटका हुआ छटपटा रहा था। उसकी गर्दन पर काली परछाई की रस्सी कसती जा रही थी, मानो कोई उसे घसीट कर अंधेरे में ले जाना चाहता हो। उसकी चीखें दोस्तों के कानों में गूंज रही थीं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ करो, मोहित मर जाएगा, सुरेश ने हड़बड़ाकर कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस काली रस्सी पर दे मारा। धड़ाक! पत्थर टकराया और एक भयानक चीख गूंज उठी। चुड़ैल दर्द से कराह उठी और रस्सी ढीली पड़ गई। मोहित धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि ने मोहित को खींचते हुए कहा। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और ज्यादा भयानक हो गईं और उसने हवा में हाथ घुमाया। अचानक पूरा जंगल जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथने लगी, मानो कोई जीवित दानव उनका रास्ता रोक रहा हो। अब कोई नहीं बच सकता। चुड़ैल की आवाज नहीं बच। लकड़ी का पुल चरमरा लगा। नीचे खाई से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी, मानो वहां भी कोई छिपा हो। मोहित अभी भी सदमे में था, लेकिन कर्ण और रवि ने उसे पकड़कर पुल की ओर खींचा। हमें इस पुल को पार करना ही होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे, अर्जुन ने कहा। सभी एक एक करके हिम्मत जुटाकर पुल पर दौड़ने लगे। उनके पैरों के नीचे लकड़ियां चरमराती जा रही थी, लेकिन तभी खिरखिरक! पुल का एक हिस्सा टूट गया। कर्ण का पैर फिसला और वह चिल्लाता हुआ नीचे गिरने लगा। उसके दोनों हाथ पुल की एक लकड़ी को कसकर पकड़ चुके थे, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। नीचे अंधेरी खाई थी, जिसमें न जाने कितनी गहराई थी और क्या रहस्य छुपे थे। कर्ण, हाथ मत छोड़ना, अर्जुन ने चिल्लाते हुए उसकी ओर झपट्टा मारा, लेकिन पुल पहले से ही कमजोर था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे की लकड़ियां चरमराने लगी। जल्दी करो, ये पुल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, सुरेश ने घबराकर कहा। रवि और मोहित भी कर्ण को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी, जो मेरा हो चुका है, उसे बचाने की कोशिश मत करो। चुड़ैल का काला धुआं कर्ण की ओर बढ़ रहा था। उसकी जलती हुई लाल आंखें गुस्से में चमक रही थीं। कर्ण का हाथ अब और कमजोर हो चुका था। उसकी उंगलियां लकड़ी से फिसलने लगीं। मैं गिर जाऊंगा, वह डर के मारे चिल्लाया। तभी अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से कर्ण की कलाई पकड़ ली। तू नहीं गिरेगा, समझा, उसने दांत भींचते हुए कहा। मोहित और रवि ने भी मदद की और तीनों ने मिलकर कर्ण को ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही कर्ण सुरक्षित हुआ, चुड़ैल भयानक गुस्से में चीख उठी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप जल्द से जल्द पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 1 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।